चलिए, कोरोना के इलाज की तो बात हो गई, अब आतंकियों के इलाज की बात करते हैं। दरअसल कश्मीर में हमारे सुरक्षा बल फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 2020 में हमारे वीर दहशतगर्दों की लाशों का शतक लगाने से बस चंद कदम ही दूर हैं। अकेले शोपियां की बात करें तो यहां पर 24 घंटे में 9 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। आलम यह है कि जैसे ही हमारे सुरक्षा बलों को किसी नापाक मंसूबे की खबर मिलती है, वो कहर बनकर टूट पड़ते हैं। मतलब कोरोना काल में पाकिस्तान की जहरीली साजिश का जवाब हमारी फौज ऑपरेशन वायरस क्लीन से दे रही है। चौबीस घंटों में 9 आतंकी ढेर। घाटी के हर वायरस का पक्का इलाज। आतंकियों की ढाल नहीं बन पाया कोरोना काल। कभी बर्फबारी को अपनी ढाल बनाकर पाकिस्तान परस्त आतंकी अपने खूनी मंसूबे पूरे करते थे, लेकिन इस बार उसी बर्फबारी में उन्हें सफेद कफन पहना दिए गए, जिसके बाद कोरोना काल को ढाल बनाकर हिंदुस्तान को दहलाने की कोशिश भी अब इन दहशतगर्दों की बड़ी भूल साबित हो रही है, क्योंकि भारतीय सुरक्षा बल आतंकियों पर मौत बनकर टूट पड़े हैं। कामयाबी का आलम यह है कि एक दिन में 9 खूंखार आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। शोपियां में महज 24 घंटों के अंदर सुरक्षा बलों ने अलग अलग एनकाउंटर्स में बड़े आतंकियों को मार गिराया है। यहाँ दक्षिणी कश्मीर के शोपियां इलाके में पिछले 24 घंटों के भीतर ही 2 बड़े मिलिटेंट विरोधी ऑपरेशंस में 9 मिलिटेंटों का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। फोर्सेस का कहना है कि कश्मीर घाटी के अंदर इस साल अब तक करीब 36 एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन हुए हैं, जिस दौरान 90 के करीब मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और लगातार अभी भी पूरी कश्मीर घाटी में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सभी सुरक्षा बल तैनात है और मिलिटेंसी के खिलाफ लगातार कार्रवाइयों को जारी रखे हुए हैं। 2020 में 90 से ज्यादा दहशतगर्दों को ढेर किया जा चुका है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया कि एक बार जो आतंकी खूनी मंसूबों के साथ देश की सरहद में घुसा तो उसका मौत का टिकट पक्का समझो। आइए देखते हैं कि एक दिन में कैसे आतंक की कमर तोड़ दी है हमारे जांबाज सपूतों ने। सुरक्षा बलों को शोपियां के पिंजोरा में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। सोमवार सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लंबे एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर। रविवार को ही शोपियां में मारे गए थे 5 दहशतगर्द। 5 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के थे। हिजबुल का टॉप कमांडर फारूक अहमद भट्ट उर्फ नाली भी ढेर। 2 हफ्ते पहले मुठभेड़ में बच निकला था नाली। आज शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। पिछले 48 घंटे में उसी डिस्ट्रिक्ट में हमने 9 आतंकवादियों को मार गिराया। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में रीढ़ की हड्डी जो है टेररिज्म की, उसको तोड़ दिया है हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने। लोकल सपोर्ट कम हो गया है, उनकी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया है। हमारे SOPs इतने इम्प्रूव हो गए हैं कि हमारे ऊपर कोई नुकसान नहीं हुआ और रेडिकलाइजेशन जो है वो काफ़ी कम हो गई है। खास बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से हमारे लोकल इनपुट ने शानदार काम किया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से एक तरफ तो आतंकियों के मिलने वाली लोकल मदद में कमी आई है, वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में बला की तेजी आई है। पाकिस्तान के मंसूबे अब नाकामयाब होते दिख रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। एक्सेलेंट ऑपरेशंस डन बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। शोपियां में कल रेबेन इलाके में हुआ, आज दूसरे इलाके में हुआ। कल 5 आतंकवादियों को हमने मारा और आज हमने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। बहुत बढ़िया और उम्दा काम कर रहे हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्स। आतंकियों के बड़े आका से लेकर उन्हें मदद देने वाले देश के गद्दारों तक को खोज खोज कर जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। लगातार होते एनकाउंटर के बाद अब हालात ये हैं कि लश्कर, जैश और हिजबुल जैसी जमातों को रोज नए कमांडर बनाने पड़ रहे हैं।
और रोज ही वो ढेर हो रहे हैं। मतलब कोरोना काल में भी पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। सेना के मुताबिक इस साल अब तक 90 आतंकी ढेर, 90 में से 40 आतंकी पाकिस्तानी। घाटी में अब भी 250 आतंकी मौजूद, 250 से ज्यादा आतंकी पीओके के लॉन्च पैड पर मौजूद। जम्मू कश्मीर में इस वर्ष 36 के करीब हुए मिलिटेंट विरोधी ऑपरेशंस में अब तक 90 के करीब मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जिसमें 40 से ज्यादा ऐसे पाकिस्तानी मिलिटेंट शामिल हैं जो पाक कब्जे वाले कश्मीर से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने में कामयाब हो गए थे। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो अभी भी कश्मीर घाटी में 200 के करीब और पूरे जम्मू कश्मीर में 250 के करीब मिलिटेंट सक्रिय है जो लगातार फोर्सेस पर हमलों की साजिश रच रहे हैं। इसमें सबसे आगे टीआरएफ और जैश-ए मोहम्मद के मिलिटेंट शामिल है जो कश्मीर घाटी के अंदर किसी बड़े फिदाई हमले या कार बम की साजिश रच रहे हैं। कश्मीर की आवाम ने जिस तरह से भारतीय सुरक्षा बलों का साथ दिया है उससे साफ है कि वो अब पाकिस्तान प्रायोजित दहशतगर्दी से तंग आ चुके हैं। अब यहाँ की आवाम तरक्की चाहती है, अपने सपनों को पूरा होते देखना चाहती है। इसीलिए आतंक के संक्रमण को दशकों से झेल रहे कश्मीर के एक एक वायरस को ठिकाने लगाने का बीड़ा सेना ने उठा लिया है। आसिफ सुहाफ, श्रीनगर, न्यूज़ 24। तो आतंक पर अंतिम प्रहार से जुड़ी ये रिपोर्ट आप देख रहे थे और इसी रिपोर्ट के साथ हमको रुकना होगा कुछ पलों के लिए। होंगे फौरन हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ।